वाई नहीं कीजिए, ठीक है। फैमिली ऑफ लाइन्स, फैमिली ऑफ लाइन्स। हाँ बोलो। हेलो, आवाज़ आवाज़ थोड़ा कम कम आ रहा है, बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ है? आवाज़ नहीं आ रहा है क्लियर बेटा, तुम्हारा आवाज़ ही नहीं क्लियर आ रहा है, थोड़ा साउंड कम आ रहा है। रुक जाओ तो 1 मिनट। हाँ बोलो तो जरा, क्या बोल रहा था? एक्स एक्सिस को क्यों लाइन का इक्वेशन ले लोगे? हाँ अच्छा, क्वेश्चन में था। हाँ क्वेश्चन क्या दिखाओ हमको, क्वेश्चन बताओगे, भेजोगे हमको, भेजेगा क्वेश्चन, भेजो जल्दी से व्हाट्सएप पे भेजो, भेजेगा। हेलो, जल्दी भेजो तो। this one. ठीक है बेटा, क्वेश्चन लिख सकते, पहले इसको बना लेते हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट 3a, 3a, है ना, lie inside the triangle, lie inside the triangle formed by the line y बराबर x, formed by the line y बराबर x, formed by the line y बराबर x, the x axis, x axis, एक लाइन है y बराबर x, दूसरा लाइन है x axis, and the line x plus y बराबर 4, and the line x plus y बराबर, है ना। अभी क्या कर रहा है, ये 3 लाइन से एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है और आपको एक पॉइंट चाहिए जो ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए। तो x एक्सिस तो जानते हैं, ये होता है x एक्सिस आपका। अच्छा, x प्लस वाई बराबर 4 लाइन ये हो जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा 4,0, ये आ जाएगा 0,4, समझ में आ रहा है क्या। और y बराबर x लाइन बाइसेक्टर होगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट हुआ, ये एक वर्टेक्स ये हुआ, ये वर्टेक्स हुआ O A और C मान लिया, ऐसा B मान लिया, ये ट्रायंगल क्रिएट हुआ। आपके पास पॉइंट P था, इसका कोऑर्डिनेट कितना था बताओ, 3a, अब ये पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर लाई होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये ऑरिजिन जो है लाइन पे दिख रहा है, तो ऑरिजिन जो है ट्रायंगल पे लाई कर रहा है, देख रहा है ना, ऑरिजिन एक वर्टेक्स हो जा रहा है, तो फिर वो वाली सिचुएशन काम नहीं करेगा, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में सेम साइड नहीं देख सकते, समझ लो बात। तो फिर वहाँ पे वर्टेक्स निकाल लो ना,
क्या दिक्कत है ना? वर्टेक्स निकाल लो, ये वाली वर्टेक्स निकाल लो, निकल जाएगा क्या बताओ? y बराबर x, तो ये आ जाएगा 2,2 आ जाएगा क्या? देखो अब देखो यहाँ से तुमको तो दिख ही जाएगा। इस लाइन के लिए देखो, इस लाइन के लिए ये लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर 0, और इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 0, और इस लाइन का इक्वेशन है आपका x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, है ना? बताओ। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखो, अगर इस लाइन के रिस्पेक्ट में ऑरिजिन देखो, ये वर्टेक्स देखते हो, तो ये वर्टेक्स के लिए कैसा साइन दे रहा है? नेगेटिव साइन दे रहा है क्या? तो 3a, a के लिए भी क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो 3a प्लस a माइनस 4 लेस देन 0 आ जाएगा। तो 4a अब माइनस 4 लेस देन 0, दैट इज a लेस देन 1 आ जाएगा। बताओ, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ से ये तो क्लियर कट है। यहाँ पे 2 का वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है। तो इसके लिए पॉजिटिव, तो इसका मतलब है यहाँ पे a का वैल्यू भी 0 से बड़ा होगा, a ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये वाली वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? x माइनस वाई 4 पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब 3a माइनस a, ये भी क्या होगा बताओ? 3a माइनस a ग्रेटर देन 3a माइनस a ग्रेटर देन, तो ये आ जाएगा 2a ग्रेटर 0, दैट इज a ग्रेटर 0। तो a ग्रेटर 0 और a लेस देन 1, तो a फाइनली कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ? 0 से 1 आ जाएगा क्या? नहीं आ जाएगा? बोलो, हेलो, नहीं आएगा? ठीक है, सुमन बोलो, क्लियर है? आवाज कम आ रहा है बेटा, आवाज अब नहीं आ रहा है हमारे पास। वॉल्यूम क्लियर है? बोलो। हेलो, ओके। चलो देखो आगे पढ़ते हैं, फैमिली ऑफ लाइन्स देखेंगे, है बता दो उसको, जाते हैं। फैमिली ऑफ लाइन्स देखो, समझो ये है क्या? अब तुम बताओ, जैसे मान लेते आपके पास एक फिक्स पॉइंट है ना, ये एक फिक्स पॉइंट है हमारे पास। अब इस फिक्स पॉइंट से कितने लाइन बनाया जाए? इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं। देखो, ये भी एक लाइन बन सकता है, 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 ये भी एक लाइन बन सकता है। ऐसे ऐसे कितना लाइन बनाया जा सकता है बताओ? इनफाइनाइट लाइन बनाया जा सकता है, बताओ? ऐसा ऐसा बहुत सारा लाइन बनाया जा सकता है, मतलब इनफाइनाइट लाइन बनाया जा सकता है। अच्छा, हर एक लाइन के लिए कॉमन बात हो रही है। हर एक लाइन के लिए कॉमन बात क्या हो रहा है? खास बात क्या हो रहा है बताओ? हर एक लाइन एक फिक्स पॉइंट से गुजर रहा है, हर एक लाइन एक फिक्स पॉइंट से गुजर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर्स जो है एक कॉमन बात रखता है कि हर एक लाइन जो है एक फिक्स पॉइंट से पास करता है। ठीक है, तो अगर बहुत सारा कर्व ना एक कॉमन बात को रखता है ना, तो उसको हम लोग फैमिली वर्ड से यूज करते हैं। जैसे मान लिया आपने बहुत सारा लाइन रखा इस तरह से, तो ये इस तरह से आपको क्या लग रहा है? ये सारी लाइन पैरेलल है, तो ये फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस हो जाएगी। असली तो अगर बहुत सारा लाइन एक फिक्स पॉइंट से गुजरता है, इफ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट, देन दीज लाइंस आर सेड टू बी फैमिली ऑफ। अगर एक फिक्स पॉइंट से बहुत सारे लाइन गुजारेंगे तो वो लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? फैमिली ऑफ लाइंस। अभी सुनना ध्यान से। अभी तुमको क्या लग रहा है? इस फैमिली से बिलोंग करता है जितना भी मेंबर है, क्या हर एक लाइन फिक्स है या वेरिएबल लाइन? हमने तुमको बताया था एक लाइन को यूनिक बनाने के लिए कितना कंडीशन होना चाहिए? 2 कंडीशन होगा। आपके पास सवाल में कितने कंडीशन दिए हुए? एक कंडीशन को फॉलो करता हुआ जो भी लाइन होगा वो वेरिएबल लाइन होगा। इसका मतलब इस मेंबर, इस फैमिली से बिलोंग करता हुआ हर एक मेंबर क्या है?
वेरिएबल लाइन। दैट मीन्स फैमिली ऑफ लाइंस को हम अनदर वे में बोल सकते हैं वेरिएबल लाइन। अगर कोई फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन लिखा हुआ है दैट मीन्स वो लाइन फिक्स नहीं है, दैट मीन्स वो कैसा लाइन है, वेरिएबल। अब एक चीज और चीज समझो, ये पॉइंट फिक्स कैसे क्रिएट हो। अगर आपके पास दो फिक्स लाइन है, दो यूनिक लाइन है, तो दो यूनिक लाइन एक फिक्स पॉइंट से गुजरेगा, बताओ। अगर मान लेते ये लाइन का इक्वेशन है x + y - 1 = 0 और इस लाइन का इक्वेशन है y = x, ये दोनों का सॉल्व किया तो 2x - 1 = 0 दैट इज x = हाफ, y भी आएगा हाफ। तो ये हाफ कॉमा हाफ जो पॉइंट आ रहा है, क्या ये पॉइंट फिक्स है या नहीं है? अब इस पॉइंट से तो बहुत सारा लाइन गुजार सकते हो, बताओ। अब इसमें से ये दो लाइन तो फिक्स था, बाकी सारी लाइन वेरी कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो अब आपको क्या होगा, ये पॉइंट फिक्स दिया नहीं रहेगा, पॉइंट रहेगा फिक्स, बट ये फिक्स पॉइंट के लिए आपके पास दो ऑलरेडी लाइन दिया रहेगा। कहने का मतलब अब कभी भी फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस फैमिली से बिलोंग करता हुआ दो यूनिक मेंबर खोजो। कौन सा मेंबर खोजोगे? यूनिक मेंबर। मतलब दोनों लाइन जो होना चाहिए फिक्स होना चाहिए, क्योंकि जब तक दो फिक्स लाइन नहीं आएगा तब तक फिक्स पॉइंट क्रिएट नहीं होगा। तो एक फिक्स पॉइंट को क्रिएट करने के लिए आपको दो यूनिक लाइन होनी ही चाहिए। यूनिक मतलब फिक्स लाइन होनी चाहिए। तो अगर आपको एक फैमिली से बिलोंग करता हुआ दो मेंबर मिल रहा है, यूनिक मेंबर मिल रहा है, बात समझ रहे हो ना? एक फैमिली से बिलोंग करता हुआ दो यूनिक मेंबर अगर मिल रहा है तो उस फैमिली से बिलोंग करता हुआ हर एक मेंबर का जो इक्वेशन बनेगा वो होगा पहला मेंबर प्लस लिम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा मेंबर। पहला मेंबर प्लस लिम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा मेंबर। जैसे आप देखो, ध्यान से सुनो, जैसे ये मान लिया ये दो सर्कल है ना। अब ये फिक्स सर्कल है, ये फिक्स सर्कल। अब ये दो पॉइंट फिक्स हो गए। अब ये दो पॉइंट से तो और इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हो नहीं बना सकते हो। तो अगर ये फैमिली ऑफ सर्कल की बात करें तो हम कैसे इक्वेशन लिखेंगे? फिक्स सर्कल एक, दूसरा फिक्स सर्कल, दैट इज पहला मेंबर प्लस लिम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा। मान लेते हैं ये सर्कल का इक्वेशन S1 = 0 है, इसका S2 = 0 है, तो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे S1 प्लस लिम्डा टाइम्स ऑफ S2 = 0। अब मान लिया हमारे पास एक फिक्स सर्कल है और एक फिक्स लाइन है, तो भी तो दो फिक्स पॉइंट क्रिएट हो रहा है। अभी भी तो बहुत सारा सर्कल बनेगा, बताओ। ये भी तो फैमिली ऑफ सर्कल बनेगा। अब ये फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखना होगा तो ये सर्कल का इक्वेशन S = 0 है, ये L = 0 है, तो ये लिखा है S प्लस लिम्डा L = 0। समझ में आ रहा बात हम क्या बोलते हैं? जब भी फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन लिखना हुआ या फैमिली ऑफ सर्कल का लिखना हो या फैमिली ऑफ कोनिक लिखना है, आपको समझ रहे हो ना, तो आपको क्या करना होगा, उस फैमिली से बिलोंग करता हुआ दो मेंबर खोजना होगा। और दोनों मेंबर कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। दोनों मेंबर कैसा होना चाहिए? यूनिक। तो फाइनल इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा पहला मेंबर प्लस लिम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा इज इक्वल टू, समझ में आ रहा बात? लिम्डा पैरामीटर से बताएंगे। लिम्डा अगर फिक्स हो जाएगा तो फिर जो फैमिली का इक्वेशन हम लिख रहे हैं उस मेंबर का इक्वेशन क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। और हमने अभी बताया फैमिली ऑफ मेंबर्स में, फैमिली ऑफ इक्वेशन में जो भी मेंबर्स आ रहा है वो सारे मेंबर्स क्या होते हैं? वेरिएबल। समझ लो बात, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास एक फिक्स लाइन L1 = 0 है, सुनना, L1 = 0, दूसरा फिक्स लाइन L2 = 0 है। L1 L2 फिक्स लाइन है, L1 L2 क्या है? फिक्स लाइन। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या आएगा? फिक्स है। बस वही लो। अब इस पॉइंट से गुजरता हुआ कोई भी लाइन का अगर इक्वेशन लिखना है तो आपका इसका इक्वेशन क्या लिखाएगा? L1 प्लस लिम्डा टाइम्स ऑफ L2 = 0। समझ लो बात, तो लिखो L1 प्लस लिम्डा टाइम्स ऑफ L2 = 0। L1 प्लस लिम्डा टाइम्स ऑफ L2 = 0 रिप्रेजेंट्स अच्छा, फैमिली वर्ड कहाँ पे लगाएंगे बताओ? फैमिली वर्ड कहाँ यूज करेंगे? फैमिली वर्ड तभी भी हम यूज करेंगे जब उससे बिलोंग करता हुआ हर एक मेंबर एक कॉमन बात रखेगा। हर एक मेंबर के लिए एक कॉमन प्रॉपर्टी यूज होगा। यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो रहा है? हर एक लाइन पास कर रहा है किससे? एक फिक्स पॉइंट। पास में ही होगा। ये लाइन बना दो, ये लाइन बना दो, ऐसा हजारों करोड़ों इनफाइनाइट लाइन बना सकते हो आप बेटा। समझ लो।
तो लिखो L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइंस passing through point of intersection of L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0। अब आप एक चीज समझ लो, अगर आपको एक लाइन का इक्वेशन लिखना है जो दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रहा है, तो आप वहां पे दो लाइन का इंटरसेक्शन नहीं खोजो, आप उस दो लाइन के इंटरसेक्शन की जगह पे आपको दो लाइन का इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर लो। समझ लो बात को, आप इंटरसेक्शन निकाल भी सकते हैं, लेकिन जब इंटरसेक्शन से बनाएंगे, निकाल के बनाएंगे तो फिर फैमिली ऑफ लाइन से सवाल नहीं बनेगा, फिर दूसरी तरीके से बनेगा। तो कभी भी दो लाइन का इंटरसेक्शन का जरूरत है और आपको उसका इंटरसेक्शन से कोई भी लाइन बनाना है, तो आप क्या करें, पहला लाइन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ दूसरा लाइन बराबर 0। तो लिख लो L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर। और करके लिख सकते हो L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 रिप्रेजेंट्स ए वेरिएबल लाइन L1 प्लस L2 बराबर 0। L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 बराबर 0 रिप्रेजेंट्स ए वेरिएबल लाइन। ये कौन सा लाइन है, इस शक्ल में कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है तो वो लाइन फिक्स नहीं होगा, वो लाइन क्या होगा, समझ लो बात। L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखा है, दैट मीन्स वो लाइन ही है, बट वो लाइन कैसा होगा, वेरिएबल। रिप्रेजेंट्स वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट, पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। समझ में आ रहा बात, पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट। हाँ निकालते लेमडा फिक्स हो जाएगा तो लाइन भी फिक्स हो जाएगा ना। जैसे देखो ये लाइन के लिए लेमडा कुछ और होगा, इस लाइन के लिए लेमडा कुछ और होगा, इस लाइन के लिए लेमडा कुछ और होगा, अलग अलग लेमडा के लिए तो अलग अलग लाइन के लिए। नहीं लेमडा एक पैरामीटर है, कांस्टेंट पैरामीटर है, जो सवाल में ज्योमेट्रिकल कंडीशन देगा तो लाइन यूनिक बनेगा। आपको सवाल में क्या कहेगा, उस फैमिली से बिलोंग करते हुआ एक मेंबर निकालना है और उस पर्टिकुलर मेंबर के लिए आपको लेमडा गॉट करना होगा, और वो लेमडा गॉट करने के लिए सवाल में कंडीशन दिया रहेगा, वो सवाल में कंडीशन देगा। बेटा लेमडा वेरिएबल दो तरह का होता है, एक कांस्टेंट पैरामीटर होता है, पैरामीटर वर्ड यूज किया ना बार बार, हमने पैराबोला में बता रहा था AT²2AP, ठीक है। कोई भी इक्वेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई तो ऑरिजिनल वेरिएबल, वो तो पॉइंट है। अब एक्स वाई से कनेक्टेड कोई भी इक्वेशन वो आपका क्या होता है, वो कोई पाथ बनता है। अब उस पाथ में एक्स वाई के अलावा कुछ और वैल्यू अगर इन्वॉल्व है उसमें, जिसपे वो रिजल्ट डिपेंडेंट है, तो वो क्या है, पैरामीटर है। अब जैसे मान लिया आपने लाइन का इक्वेशन लिखा है x + y + a बराबर 0, क्या आपको लगता है a का वैल्यू फिक्स है? नहीं, a का वैल्यू 1 रखेंगे तो कोई और लाइन आ जाएगा, 2 रखेंगे तो कोई और लाइन आ जाएगा, 0 रखेंगे तो कोई और लाइन आ जाएगा। ये है क्या, कांस्टेंट है, लेकिन वैल्यू चेंज हो रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पैरामीटर, जो फ्री फ्रॉम एक्स वाई है। एक्स वाई से क्या है, बट रिजल्ट जो है, ये जो रिजल्ट है इसका जो पाथ है वो डिपेंड कर रहा है ये पे नहीं, तो इसको हम लोग कांस्टेंट पैरामीटर को लिखे ना। रिप्रेजेंट्स ए वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट एंड द फिक्स पॉइंट इज, आप स्टेटमेंट बढ़िया से समझिए, हम समझा रहे हैं। एंड द फिक्स पॉइंट इज, फिक्स पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू फिक्स लाइन, एंड द फिक्स पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू फिक्स लाइन L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0। फिर से हम समझा रहे हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखना, L1 बराबर 0 एक फिक्स लाइन है और L2 बराबर 0 एक फिक्स लाइन है। इसका मतलब L1 बराबर 0 के इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट इन्वॉल्व है वो कोफिशिएंट यूनिक होगा। अब मान लिया मैंने x + 3y - 2 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ x + y + a लिख दिया बराबर 0, और मैंने बोला a का वैल्यू फिक्स नहीं है, तो ये L1 बन जाएगा, लेकिन ये L2 नहीं बनेगा।
समझ में आ रहा बात? क्योंकि इसमें एक ही डिफरेंट वैल्यू के लिए कितना लाइन है? इनफाइनाइट है। समझ में आ रहा बात? तो ये खुद वेरिएबल लाइन है। फैमिली ऑफ लाइंस लिखने के लिए आपको हमने क्या बोला? उस मेंबर से बिलोंग करता हुआ 2 यूनिक लाइन चाहिए। अब मान लेते हैं यहाँ पे +1 है, तो ये पक्का किसका काम करेगा? L1 का, और ये काम करेगा L2। समझ में आ रहा? तो आप ध्यान रखिएगा, L1 + लैम्डा L2 बराबर 0 शकल का कोई भी इक्वेशन है वो फिक्स लाइन नहीं है, बल्कि कैसा लाइन है? वेरिएबल। दूसरा चीज हमने क्या बोला कि अगर आपको 2 लाइन के इंटरसेक्शन से तीसरा लाइन कोई भी लिखना है तो आप क्या करें? पहला लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा लाइन बराबर 0 लिखें। 2 लाइन के इंटरसेक्शन से तीसरा कोई भी लाइन लिखना है तो पहला लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा लाइन इक्वल टू 0। लैम्डा निकालने के लिए सवाल में कंडीशन देगा, ठीक है। अब दोनों का अपना अपना यूज है, ठीक है ना। एक सवाल में लैम्डा निकालने आता है और एक सवाल में लैम्डा यूज करने आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल जनरली आता है वहाँ पे लैम्डा यूज करने आता है, और स्कूल एग्जाम में जो सवाल आता है वहाँ पे लैम्डा निकालने आता है। लैम्डा निकालने का मतलब उस फैमिली से बिलोंग करता हुआ यूनिक मेंबर चाहिए आपको। लैम्डा निकालने का मतलब है उस फैमिली से बिलोंग करता हुआ क्या? यूनिक मेंबर चाहिए। जब आपको यूनिक मेंबर निकालना होगा उस फैमिली से बिलोंग करता हुआ तो लैम्डा आप गॉड करेंगे, ठीक है। और एक सवाल होता है जिसमें लैम्डा क्या होता है? यूज होता है। वो दोनों देखेंगे, इसको लिखो, पहले लिख लिया। आप चीजें को समझो, फिर से हम एक बार और बता रहे हैं। हमने बोला फैमिली ऑफ लाइंस की बात हो या फैमिली ऑफ कर्व का बात हो। कर्व का बात अभी हम छोड़ देते हैं, सर्कल में भी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, पैराबोला में भी देखेंगे, बात समझ लो। अभी हम लाइन में बात कर रहे हैं। अगर फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन लिखना है, फैमिली ऑफ लाइंस कहाँ यूज करना है? जब आपको 2 लाइन के इंटरसेक्शन से तीसरा लाइन गुजारना है तो आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पे जो तीसरा लाइन बनाएंगे वो फैमिली ऑफ लाइंस बनेगा। सुनना बढ़िया से, हम क्या बोल रहे हैं। जब भी आपको फैमिली वर्ड कहाँ यूज करना है फिर से समझ लो। फैमिली वर्ड कहाँ यूज करना होता है? जब आपको बहुत सारे एलिमेंट क्या करेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी रखेंगे, तो वहाँ पे फैमिली वर्ड यूज करेंगे। फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन अगर लिखना है तो वहाँ पे कैसे यूज करेंगे? 2 लाइन के इंटरसेक्शन से कोई भी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो आप क्या करेंगे? पहला लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा लाइन बराबर 0। लैम्डा निकालने के लिए सवाल में कंडीशन देखते हैं। अभी पहले इसके सवाल करते हैं, फिर इस चीज़ को समझते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये भी याद रखना, L1 + लैम्डा L2 के शकल में जो भी लाइंस का इक्वेशन है वो लाइन यूनिक नहीं होता है, बल्कि वो लाइन क्या होता है? ठीक है। आपको कहीं पूछता है सवाल में, कहीं भी पूछता है कि सवाल में प्रूफ दैट ए लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट। एक वेरिएबल लाइन दे देगा और बोलेगा कि आपको लाइन को प्रूफ करना है कि पास कर रहा है एक फिक्स पॉइंट। तो उस वेरिएबल लाइन का शकल अगर आप ऐसा बना देते हैं, अगर ये शकल उस लाइन का दे देते हैं तो वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि वो वेरिएबल लाइन पास कर रहा है किससे?
एक फिक्स पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 बराबर, समझ लो बात? क्वेश्चन लिखो तो समझ में आएगा। चलो लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये तो एकदम इजी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through the point 2 comma minus 3, which passes through the point 2 comma minus 3, कहाँ से पास कर रहा है बताओ? 2 comma minus 3 से पास कर रहा है, which passes through the point 2 comma minus 3, and the point of intersection of the line, and the point of intersection of the line x plus y plus 4 बराबर 0, x plus y plus 4 बराबर 0, and 3x minus y minus 8 बराबर 0, and 3x minus y minus 8 बराबर 0। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है सवाल में? सवाल कह रहा है क्या? सुनना, आपको एक लाइन गुजरना बताना है जो इस पॉइंट से भी गुजर रहा है और ये दोनों का इंटरसेक्शन से भी गुजर रहा है। तो आप बिना फैमिली ऑफ लाइंस भी सवाल बना सकते हैं। जिस सवाल में लेमडा निकालने आता है ना, वहाँ पे फैमिली ऑफ लाइंस लगाने की जरूरत नहीं। आप क्या करोगे? ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकाल लोगे। बताओ, मान लिया ये आ गया अल्फा बीटा। अब आपके पास एक यूनिक लाइन बनाना है जो अल्फा बीटा से भी गुजर रहा है और 2 - 3 से भी गुजर रहा है। तो आपको लगता है कि 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन आ जाएगा? तो एक तो तरीका क्या है, आप ये दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के वो पॉइंट क्रिएट कर लो अल्फा बीटा, और दूसरा पॉइंट ऑलरेडी 2 - 3 है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन लिखा जाएगा। ये पॉइंट है x1 y1, ये x2 y2। क्या होता है लाइन का इक्वेशन? y - y1 बटा x - x1 बराबर y2 - y1 बटा x2 - ऐसे कर लेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है, हम ये दो लाइन का इंटरसेक्शन ना निकालें, अल्फा बीटा ना क्रिएट करें, बट अल्फा बीटा यूज होना चाहिए। अब इस अल्फा बीटा के जगह पे ये L1 है और ये L2 है, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये लाइन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ये दूसरा लाइन इक्वल टू 0। और लेमडा निकालने के लिए कंडीशन दिया है कि वो लाइन गुजर रहा है इससे, तो लाइन के इक्वेशन में जहाँ जहाँ x वहाँ 2 डालेंगे और y जहाँ जहाँ क्या डालेंगे -3। तो लेमडा क्रिएट होगा या नहीं हो? तो वो खास यूनिक लाइन होगा ना, जो इस पॉइंट से भी गुजरेगा, इसका इंटरसेक्शन से भी गुजरेगा और इससे भी गुजरेगा। समझ में आ रहा है बात? तो बना लो प्लीज। लिखो, कैसे लिखोगे? लिखो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। लेट इसमें से नाम दे देना ना, एक का नाम L1, एक का नाम L2। अब कोई कहेगा किसको L1 किसको L2, जिसको मर्जी L1 जिसको मर्जी L2। लेट L1 बराबर मान लो x + y + 4 बराबर 0, L2 बराबर 3x - y - 8 बराबर 0। समझ में आ रहा है क्या? अभी लिखो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू, ऐसे लिखो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ एक बार में लिखना है L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0। बी हेलो, हाँ बोलो। क्या आ जाएगा बताओ? L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0, एच हो जाएगा L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 बराबर आ जाएगा। बताओ L1 का जो वैल्यू है वो लिख लो। L1 का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? L1 का वैल्यू है x + y + 4 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 का वैल्यू क्या है बताओ? 3x - y - 8 बराबर 0 है ना। अच्छा, लेमडा निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? ये लाइन किस पॉइंट से गुजर रहा है बताओ? 2 - 3 से। तो लिखो इट पासेस थ्रू 2, -3 2, -3 डाल दोगे क्या? 2 - 3 + 4 लेमडा निकल रहा है, देखो जरा। 3 × 2 -+3 -8 बराबर 0। सॉल्व करो इसको, कितना जाएगा? ये आ जाएगा 4 × 6 3 आ जाएगा, प्लस ये आ गया 6 + 3 लेमडा बराबर 0। लेमडा का वैल्यू -3 आ रहा है क्या? बोलो
अभी लेमडा का वैल्यू से पटक दो, पटका पटकी के बाद आंसर आ जाए। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितना हो जाएगा बताओ? क्या आएगा बोलो बोलो बोलो। x प्लस वाई प्लस 4 और लेमडा का वैल्यू है -3, 3x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 आएगा। बोलो बोलो। ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 4 माइनस 9x प्लस 3y माइनस 24 प्लस 24 बराबर 0। ये आ जाएगा माइनस 8x प्लस 4y प्लस 28 बराबर 0। कुछ कॉमन निकलेगा क्या? निकाल लो, कॉमन निकाल के हेलो देखो दूसरा एक्सरसाइज करो जरा, क्वेश्चन लिखो ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन खाली क्वेश्चन लिखो ना, फिर इसको बनाना। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अभी तुम अपने बनाओगे, ठीक है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passing through the find the equation of the straight line which passing through the अरे कुछ लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अभी इसको छापना क्या समझ गया ना? अब क्या है जल्दी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। कुछ अपने बनाओ सीखोगे यार। दो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। जो बढ़िया सवाल होगा आपके टाइम देंगे पूरा। इधर तो फर्जी सवाल है। x माइनस वाई माइनस 1 बराबर x माइनस वाई माइनस 1 बराबर एंड 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है? एंड इज पैरेलल टू, पहला सवाल है, एंड इज पैरेलल टू x एक्सिस। सुनना, दूसरा है पैरेलल टू y एक्सिस। ये अपने सुनाओ। एंड तीसरा पैरेलल टू 3x प्लस 4y बराबर 14, 3x प्लस 4y बराबर 14। समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बनाओ। पैरेलल टू ये बनाओ अपने से, सोचो जल्दी सा, जल्दी करो, बना। वो स्लो है, स्लो स्लो रहे कैसे काम करेगा? जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ।
आइडिया दीजिए कैसे बनाना है। अरे अभी तो बताया, सुनो चलो थोड़ा हम डायग्राम बना के बताते हैं। देखो ध्यान दो, चलो देखो सवाल देखो, यहाँ पे ना बस ऐसे डायग्राम बनने की जरूरत नहीं है, ऐसे है ना। इसमें से एक लाइन L1 ले लो, है ना, एक लाइन L2 ले लो, एक का नाम दे दो L1, इसका नाम L1 दे दो। ये आ गया x माइनस वाई माइनस 1 बराबर, एक लाइन L2 दे दो, ये आ गया 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, है ना। आपका सवाल क्या है? 3 सवाल है, आपका 3 सवाल है। आपको सवाल कर रहा है कि आपको वो लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस दोनों का इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, ठीक है, और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है बेटा, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो लाइन कुछ इस तरह से दिखेगा, बताओ। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस तरह से दिखेगा। अच्छा, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होता है। अगर दो लाइन पैरेलल तो स्लोप इक्वल होता है, इसका मतलब इस लाइन का स्लोप जो होगा एक्स एक्सिस का स्लोप होगा वही होगा। अब बताओ एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0। तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप क्या होगा? 0। तो ये लाइन का स्लोप तो मिल गया। अब आपको लगता है ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से ये पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तो जब पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन का इक्वेशन नहीं लिखाएगा क्या? एक तो है ये तरीका, बट अगर वो करना है तो फिर फैमिली ऑफ लाइंस क्यों पढ़ते हैं? बात समझ लो, हमने क्या बोला, जिस सवाल में आप लेमडा निकालने के लिए सोचेंगे, जिस सवाल में आपको लेमडा इवैल्यूएट करने आएगा, मैंने क्या बोला, एक फैमिली ऑफ लाइंस में क्या होता है, बहुत सारे लाइन होते हैं, उस फैमिली से बिलोंग करता हुआ कोई खास मेंबर अगर चाहिए, दैट मीन्स आपको लेमडा चाहिए। तो लेमडा जिस सवाल में निकालना होगा उस सवाल में बिना फैमिली ऑफ लाइंस के भी सवाल बना सकते। क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन से पॉइंट क्रिएट हो जाएगा और स्लोप दिख रहा है इसका 0, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन का इक्वेशन नहीं लिखाएगा। पॉइंट है x1 y1 और स्लोप 0 है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 बराबर 0 इंटू x माइनस x। नहीं होगा, बोलो। और दूसरा तरीका हमने क्या बोला, दूसरा हमने बोला बेटा कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना निकालें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जगह पे आप क्या करें, उस फैमिली से बिलोंग करता वो दो यूनिक लाइन लें। दो यूनिक लाइन कौन है, L1 और जब दो लाइन के इंटरसेक्शन से कोई तीसरा लाइन बनाना है तो एक तो तरीका दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, हम नहीं चाहते इंटरसेक्शन निकालना। जब हम इंटरसेक्शन नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे, उस इंटरसेक्शन की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, वो दोनों लाइन का इक्वेशन यूज करेंगे, उसमें से एक L1 होगा और दूसरा L2 होगा। समझ में आ रहा बात? तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो आने वाला है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा बताओ, लाइन बी क्या होगा, L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। अब ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो उसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है जिस फैमिली में L1 और L2। समझ में आ रहा बात? ठीक है, ये रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। अब L1 हमारे पास क्या है बताओ, x माइनस वाई प्लस 1 सॉरी माइनस 1 और प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 क्या है, L2 है 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर। अब हमको क्या करता है, लेमडा निकालना है, लेमडा खास निकालना है। तो कौन से लेमडा निकालना, कौन से लाइन के लिए लेमडा निकालना, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इसका मतलब ये जो लाइन मैं लिख रहा हूं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 0। तो कोई भी लाइन का स्लोप क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो बताओ इस लाइन का स्लोप कितना आने वाला है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना रहा है, 2 लेमडा प्लस 1, देख लो चेक कर लो, और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y क्या रहा है, माइनस 3 लेमडा माइनस 1, माइनस ऑफ 3 लेमडा प्लस 1 चमक रहा है क्या बताओ, माइनस माइनस कट गया, ये स्लोप आ गया, कितना आ गया बताओ, 2 लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 लेमडा प्लस 1। अब हमको इसी वैल्यू को 3 वैल्यू से इक्वेट करना, तो 3 बार लेमडा निकलेगा। पहली बार किससे इक्वेट करना, जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस वैल्यू को हम 0 से इक्वेट करेंगे। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इस वैल्यू को अनडिफाइंड बनाएंगे, और लाइन पैरेलल टू कोई और लाइन है तो इस वैल्यू को हम उस लाइन का स्लोप से इक्वेट करेंगे। नहीं समझ रहे हो? पहला सवाल के लिए हम क्या करेंगे, और फर्स्ट क्वेश्चन और पहला के लिए
ये वैल्यू को हम किससे इक्वेट करेंगे? 3 लेमडा प्लस 1 बराबर 0। क्यों किए 0? क्योंकि ये लाइन चाहिए हमको एक्स एक्सिस के पैरेलल। और दूसरा के लिए क्या करेंगे बताओ? 2 लेमडा प्लस 1 बटा 3 लेमडा प्लस 1 बराबर इन्फिनिटी। बी अनडिफाइंड होते, बी अनडिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं होता, हमने स्लोप बताया था अनडिफाइंड। अच्छा, कोई भी आइटम अनडिफाइंड कब होता है? जब नीचे का वैल्यू 0। दैट इज 3 लेमडा प्लस 1 क्या आ जाएगा? 0। तो लेमडा आ गया -1/3। तो दूसरा सवाल के लिए लेमडा आ गया -1/3। पहला वाली सवाल के लिए लेमडा आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 बराबर 0। दैट इज लेमडा बराबर -1/2। लेमडा जब हम -1/2 यहाँ पटकेंगे तो पहला का आंसर आ जाएगा। लेमडा -1/3 रखेंगे तो दूसरा सवाल का आंसर आएगा। और तीसरा सवाल में क्या करना है? फॉर तीसरा के लिए क्या करना है? 2 लेमडा प्लस 1/3 लेमडा प्लस 1। ये लाइन किस लाइन के पैरेलल है बताओ? सवाल में क्या बोला है? 3x प्लस 4y बराबर 40। तो बताओ इस लाइन का स्लोप क्या होगा? -3/4 नहीं होगा क्या? तो यहाँ आ जाएगा -3/4। यहाँ से लेमडा नहीं निकालोगे? बोलो। तो तीसरा के लिए यहाँ से लेमडा आएगा, दूसरा के लिए यहाँ से लेमडा आया, पहला के लिए यहाँ से लेमडा आया। 3 सवाल था। अभी भी चेक करा रहा है क्या? इतना आसान चेक करा रहा है बेटा? इसमें 3 सवाल था ना जी। पहला क्या कर रहा था? उस फैमिली से बिलोंग करता वो लाइन लिखो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल। फिर बोल रहा था वो लाइन लिखो जो वाई एक्सिस के पैरेलल। फिर बोल रहा था वो लाइन लिखो जो इस लाइन के पैरेलल। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लेने के लिए लाइन का स्लोप को 0 से इक्वेट किया। बाई एक्सिस के पैरेलल बनाने के लिए लाइन का स्लोप को अनडिफाइंड बनाया। लाइन को इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, तो ये लाइन और वो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? नहीं होगा, बोलो। समझ में आ रहा है ना? लेमडा निकालने के लिए कंडीशन दिया रहता है। लेकिन इससे अच्छा तरीका क्या है? बिना लेमडा निकाले आप बना सकते हो, ज्यादा बेटर तरीका है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। लेकिन हम फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ रहे हैं तो हमको सीखना है, इसलिए मैं इस पढ़ा। ये लाइन को का स्लोप क्या होगा? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिख रहा है तुमको? पूरा लिख लो, ज्यादा दिखा पूरा लिख लो। x वाला टर्म अरेंज कर लो। 1 प्लस 2 लेमडा इनटू x आएगा क्या बताओ? माइनस ऑफ 3 लेमडा प्लस 1 y आएगा क्या बताओ? बोलो बोलो। और माइनस प्लस लेमडा माइनस 1 बराबर 0 आएगा। बोलो। हम डायरेक्ट लिख दीजिए, मैनिपुलेट करके लिखिए। तुम जेई का तैयारी करोगे तो तुम कहोगे सब लिख दे तो बड़ा मुश्किल। यही तो अंतर होता है बोर्ड वाला में सब लिखना होता है। तुम कहोगे हम जेई का पढ़ेंगे, थोड़ा सा तो अपना भी दिमाग चलाओ तो सब कुछ लिखवा है। आप समझ में आया? इसका मतलब पूरा हमको लिखना चाहिए, यही समझ में आया। अच्छा बताओ, कोई लाइन इक्वल एंगल बनाता है एक्सिस से, तो इक्वल एंगल अगर बनाता है लाइन एक्सिस से तो स्लोप क्या लेते हो? तो सब पढ़ा है, सब भुला गया। स्लोप प्लस माइनस 1। इक्वल एंगल एक्सिस से बना रहा है तो प्लस माइनस होता है। इक्वल इंटरसेप्ट एक्सिस से बनाता है स्लोप क्या लेते थे? सब बताया, -1। इक्वल इंटरसेप्ट के लिए स्लोप -1। इक्वल एंगल विथ एक्सिस स्लोप प्लस माइनस। ये सब याद होना चाहिए, रिवाइज करना पड़ेगा। मिला दें इसको? अरे बोलो, समझ में आया क्या? बोलो। तो एक जल्दी से हमको बना के दिखाओ। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। जल्दी बनाओ। क्या ये तीनों सवाल बन जाएगा ना? देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x + 2y = 5। passing through the intersection of the line x + 2y = 5 and 3x + 7y 70। तो देखो तुरंत दिमाग में चमक गया। क्या चमक गया बताओ? कह रहा है कि आपको एक लाइन बनाना है जो दोनों का इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। तो मेरे पास दिमाग में दो बातें आ रही, या तो मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लूँ
या बिना इंटरसेक्शन की बात। अगर बिना इंटरसेक्शन निकाले यूज करेंगे तो इसका मतलब ये दोनों के इंटरसेक्शन से कोई तीसरा लाइन चाहिए, तो वो तीसरा लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, ये पहला लाइन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ। अब लेमडा निकालने के लिए सवाल में अलग कंडीशन हो, तभी तो लाइन ही ठीक बनेगा, समझ गया ना। तो आगे लिखो क्या कह रहा है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। यहां से स्लोप आ जाएगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x + 4y = 10। सवाल समझ में आ गया क्या? क्या कर रहा है, इस दोनों के इंटरसेक्शन से गुजरता हुआ एक लाइन बनाना है जो इस लाइन से परपेंडिकुलर है, यानी कि इस दोनों का इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगा उसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। और इसका इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगा उसका स्लोप में क्या इन्वॉल्व होगा, लेमडा इन्वॉल्व होगा ही नहीं होगा, अरे इन्वॉल्व होगा ना। तो इसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो लेमडा अपना आ जाएगा, बन जाएगा। बोल बनाओ। तो फोटो बनाना है तो फोटो बना लो, फोटो का जरूरत नहीं पड़ता है इसमें, क्या फोटो का जरूरत पड़ता है, ये L1 ये L2 समझ में आ रहा है क्या, बोलो है ना। अच्छा अब तुमको एक लाइन बनाना है, ये वाली लाइन बनाना है, ये वाली लाइन का इक्वेशन निकालो। अच्छा ये वाली लाइन क्या है, इस लाइन से परपेंडिकुलर है, दिख रहा है क्या, ये वाली लाइन का नाम दे दिया 3x + 4y - 10 = 0। समझ में आ रहा है क्या, बोलो। इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम है, इस लाइन का नाम दे दिया x + 2y - 5 बराबर, इस लाइन का नाम दे दिया 3x + 7y - 17 बराबर। समझ में आ रहा है क्या। अभी तुमको क्या कर रहा है बोलो, ये L1 और L2 के इंटरसेक्शन से ये तीसरा लाइन चाहिए, तो तीसरा लाइन रिक्वायर्ड लाइन है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आपको याद हो जाना चाहिए। लाइन की क्या होगा बताओ, L1 + लेमडा L2 = 0 होगा, बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है। L1 लिखो कितना आएगा इसका, L1 कितना आएगा, L1 क्या आएगा बताओ, L1 है x + 2y - 5 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 कितना है बताओ, 3x + 7y - 17 बराबर, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, बोलो। अरे भाई बोलो, समझ में आ रहा है। अच्छा अब ये लाइन का स्लोप कितना आएगा बताओ, इस लाइन का स्लोप कितना आएगा बताओ, डायरेक्ट बताओ, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या दिखेगा बताओ, यहाँ से x देखो, यहाँ से x आ रहा है और यहाँ से 3 लेमडा x आ रहा है, तो x यहाँ से आ रहा है, यहाँ से 3 लेमडा x आ रहा है, तो x कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा, 3 लेमडा + 1, बोलो आएगा क्या। अब बटा कोफिशिएंट ऑफ y, तो y यहाँ देखो ये आ रहा है 2 और यहाँ से आ रहा है 7 लेमडा, 2y + 7 लेमडा आ रहा है क्या, 2y + 7 लेमडा, y कॉमन निकालेंगे क्या आएगा, 7 लेमडा + 2, बोलो हो गया। अब लेमडा निकालने के लिए सवाल में कंडीशन क्या है, रिक्वायर्ड लाइन जो है, रिक्वायर्ड लाइन बी परपेंडिकुलर टू, किससे परपेंडिकुलर है बताओ, 3x + 4y - 10 = 0 है क्या, बोलो बोलो बोलो। अब रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन से परपेंडिकुलर, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप ये और इस लाइन का स्लोप आ रहा है, अब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 करेंगे क्या, बोलो बोलो, तो क्या आ जाएगा, -3 लेमडा + 1 अब आई 7 लेमडा + 2, अब गुना इस लाइन का स्लोप बताओ कितना आएगा, -3/4 बराबर -1 आएगा क्या। क्या आप तुमको लगता है यहाँ से लेमडा निकल जाएगा, और ये लेमडा निकाल के करोगे क्या, घर ले जाओगे, क्या करोगे, इस लेमडा का वैल्यू यहाँ पटक दोगे, अब पटकने के बाद इसका आंसर नहीं समझ रहा, लेमडा निकाल लोगे यहाँ पे रख देना, और रखने के बाद सॉल्व कर देना, मतलब किस शकल में इक्वेशन लिख देना, x और y और कांस्टेंट के, समझा। अभी 3-4 सवाल बता दिए, क्या सीखा तुम बताओ, इतना दिन में क्या सीखा। अरे सुनाओ,
दो लाइन का इंटरसेक्शन से तीसरा लाइन गुजरना है तो दो तरीका है, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें, या दूसरा तरीका इंटरसेक्शन ना निकाल के हम उस इंटरसेक्शन की जगह पे क्या करें, एक लाइन को L1 मान लें, दूसरे लाइन को L2 मान लें, और क्या लिखा है L1 प्लस लेमडा L2 बराबर, समझा? अब हमको लगता है समझ गया, बन जाएगा इस तरह का। बोलो हो गया, बोलो बेटा। लिखो अगला। देखो if T1 T2, सुनना, देखो सवाल है if T1 T2, अब यहाँ से सवाल थोड़ा चेंज हो रहा है, अब हम लिम्डा निकालेंगे नहीं, लिम्डा यूज करेंगे, और इसी को समझना है, इस तरह का सवाल को समझना अच्छे से। सुनना क्या कह रहा है सवाल में, if T1 and T2 are the roots of the equation t स्क्वायर प्लस लेमडा t प्लस 1 बराबर 0। सुनना, ये क्वाड्रेटिक इन t है, बताओ बोलो, ये क्वाड्रेटिक इन t है, इसके दो रूट्स क्या दिए हुए सवाल में, एक T1 और दूसरा दिया हुआ है T2, समझ में आ रहा है? T1 T2 इसका दो रूट्स दिया हुआ है, वेयर लेमडा इज एन, अच्छा ये इक्वेशन गलती लिख दिया मैंने, T1, हाँ सही सही, देखो वेयर लेमडा इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेयर लेमडा इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट है लेकिन वैल्यू चेंज हो रहा है, दैट मींस लेमडा यहाँ पे क्या है, पैरामीटर। इक्वेशन के लिए ओरिजिनल वेरिएबल t है, इस इक्वेशन के लिए ओरिजिनल वेरिएबल t है, बट ये इक्वेशन लेमडा पे भी डिपेंडेंट है, लेमडा का वैल्यू फिक्स नहीं है, लेमडा का वैल्यू चेंज, समझ लो? तो वेयर लेमडा इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी अरे हम लोग नहीं पढ़ने आता है, ARBITRARY क्या पढ़ेंगे, आर्बिट्ररी। देखो they prove that the line joining the points AT1 square, then prove that the line joining the points AT1 square comma 2AT1 and AT2 square comma 2A22, समझ में आ रहा है क्या? Then prove that the line joining the points AT1 square comma 2AT1 and AT2 square comma 2AT2 passing through a fixed point, 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 अरे गप ना करो, पढ़ो। Then prove that the line joining these two points passing through a fixed point, लिख लिया, लिखा कह दो यार, हम 100-150 बच्चा पढ़ाते थे, इतना तकलीफ नहीं होता, तो 5 को में परेशान करके रख दिया, इतना गप करते हो कुछ करने का नहीं, गप नहीं करो, एकदम कंसंट्रेट करो, सुनो सवाल। लिखा passing through a fixed point, also find the fixed point, also find the fixed point, गप नहीं करो, क्वेश्चन सुनो और लिख, सुनना क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनना फिर से। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी में, जिसके रूट T1 और T2 दिए हुए हैं, है ना? अच्छा, इस इक्वेशन में एक पैरामीटर इन्वॉल्व है लेमडा। अब कह रहा है कि इस दो फिक्स पॉइंट को, इस दो पॉइंट को ज्वाइन करता हो, इस दो पॉइंट को ज्वाइन करता हो, जो लाइन क्रिएट होगा वो लाइन प्रूफ करना एक फिक्स पॉइंट से पास करता, समझ लो? अच्छा, तुमको लगता है कि ये AT1 स्क्वायर 2AT1 है ना, और ये जो दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट से लाइन का इक्वेशन बना सकते हो, इसको आप x1 मान लो, इसको आप I1 मान लो, इसको आप x2 मान लो,
इसको आप बाई 2 मान लो। तो आपको पता है दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? बाई माइनस वाई वन बटा एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस। तो पहले लाइन का इक्वेशन लिख, लाइन का इक्वेशन यहाँ पे जो लाइन बनेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन जो बनेगा ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स बी, क्या हो जाएगा बताओ? बाई माइनस वाई वन मतलब हो गया 280 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन दैट इज 81 स्क्वायर। स्लोप ऑफ दीज टू लाइन्स बाई टू, वाई टू का मतलब हो गया 280 माइनस वाई वन 281 डिवाइडेड बाई एक्स टू 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये बोलो, ये समझ में आया नहीं आया भैया? बाई माइनस वाई वन बटा एक्स माइनस एक्स वन बराबर बाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस। इसमें भी तकलीफ, बड़ा तकलीफ है बेटा। एग्जाम पढ़ाई जो की है ना जबरदस्त की यहाँ पे आ जाएगा 2a t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई a t2 स्क्वायर माइनस t1। समझ में आ रहा है क्या? है? अच्छा देखिए, ये a और ये कट जाएगा क्या? ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t2 माइनस t1 और डिवाइडेड बाई, आपको लगता है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्रिएट होगा? तो फैक्टराइज कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1 बनेगा क्या? बोलिए। तो यहाँ बन जाएगा t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1 बन जाएगा, बताइए। ये कट जाएगा क्या आपका लग रहा है? तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, है ना? ये जानते हैं ये दो पॉइंट किस पैराबोला पे लाई कर रहा है? ये दो पॉइंट लाई कर रहा है पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, अब ये दो पॉइंट अगर उस पैराबोला पे लाई कर रहा है तो यानी कि दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके कॉर्ड बना सकते हैं। तो ये हम लोग आपको जब पैराबोला पढ़ाएंगे ना तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स बताएंगे। ये दो पॉइंट, यही इक्वेशन क्रिएट होगा। अगर वो पढ़े रहते तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व कर लो इसको, यहाँ तक समझ में आ रहा है? सॉल्व करो, कितना आएगा ये? सॉल्व करो जरा, सॉल्व क्या करना अभी जाने दो, यहाँ तक रहने दो। अच्छा, तुमको क्या दिख रहा है? ये t1 प्लस t2 क्या दिख रहा है? तुमको दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कुछ? ये t1 प्लस t2 कुछ स्ट्राइक कर रहा है, क्या दिख रहा है? अगर इस इक्वेशन के दो रूट्स t1 और t2 है तो t1 प्लस t2 क्या होगा? सम ऑफ, चमक रहा है आपको? तो t1 प्लस t2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस b बाई ए माइनस लेमडा। चमक रहा है आपको? अच्छा, और t1 t2 क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ दैट इज 1 आ जाएगा c बाई ए। अरे भैया a 1 है, b लेमडा है और c, तो सम ऑफ रूट्स आ गया माइनस b बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए। ठीक है, अब हमारे पास जो लाइन बन रहा है वो क्या बन रहा है? मिटाते हैं। क्या बन रहा है बताओ? बाई माइनस 281 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 81 स्क्वायर। समझ रहा है? 2 का बाई लेमडा रहा है, बोलो 2 बाई लेमडा, बोलो। माइनस लेमडा, चलो माइनस लेमडा, माइनस 2 बाई लेमडा। ठीक है, क्या बोलो? हमको लगता है यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट डाल देंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। t1 t2 भी एलिमिनेट करना है आपको, तो एक काम करो, इसको रहने दो, ये रहने दो, थोड़ा सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ? मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ये लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 वाई आएगा क्या बताओ? लेमडा था t1 प्लस t2, थोड़ा सॉल्व कर लेते। t1 प्लस t2 वाई आ जाएगा बताओ? अब माइनस 281 स्क्वायर आएगा और प्लस 281 t2 आ जाएगा बताओ?
आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो। अच्छा बराबर क्या आएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा, हाँ माइनस 281 स्क्वायर आएगा क्या, बोलो। अच्छा अब यहाँ से 281 स्क्वायर और 281 स्क्वायर कट जाएगा क्या, बताओ, बोलो बोलो। अब सही है, अभी तुमको लग रहा है ये 2x माइनस t1 प्लस t2 y आ जाएगा, बताओ, बोलो बोलो। कहाँ पे, यहाँ पे, थैंक यू, माइनस करो। अच्छा तो यहाँ से ये लग रहा है ये 2x हम माइनस ये आ जाएगा और प्लस 2a t1 t2 आ जाएगा क्या, बोलो, बराबर जीरो। सबको इस वाला लेफ्ट साइड वाला की वैल्यू को राइट साइड शिफ्ट कर दिया। अच्छा अभी तुमको देखो t1 t2 की जगह पे क्या रख दोगे, 1, और t1 प्लस t2 की जगह पे क्या रख दोगे, माइनस लेमडा, ये आ जाएगा 2x और प्लस लेमडा y आएगा, हाँ प्लस 2 बराबर जीरो आ रहा है क्या, बोलो बोलो बोलो। अभी तुमको लग रहा है कि ये लाइन फिक्स है या वेरिएबल लाइन, ये लाइन वेरिएबल है या फिक्स लाइन है, क्यों वेरिएबल लाइन है, क्योंकि लेमडा इज बीइंग कॉल्ड। ये देखो x का कोफिशिएंट फिक्स है, कांस्टेंट टर्म फिक्स है, बट लेमडा जैसे जैसे चेंज करेगा तो बाई इंटरसेप्ट लाइन पे चेंज करेगा, करेगा नहीं करेगा, एल कहाँ से, अच्छा 2a ठीक है ना, बस में लो, ए के बारे में कुछ नहीं बोला सवाल में, ए फिक्स है, ए फिक्स है ना, लेमडा वेरी कर रहा है। तो देखो लाइन वेरिएबल है ना, बताओ बताओ ये लाइन वेरिएबल है। अभी हम तुमको बताए कि अगर सवाल में कोई वेरिएबल लाइन को प्रूफ करना हो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, अगर आपको प्रूफ करना है कि एक वेरिएबल लाइन पास कर रहा है फिक्स पॉइंट से, समझ लो बात को, तो आप उस लाइन का सर्कल क्या बना दो, उस लाइन का सर्कल क्रिएट कर दो L1 और प्लस लेमडा L2 बराबर 0, ये सर्कल क्रिएट कर दो L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। अगर इस सर्कल में लाइन का इक्वेशन को लिख देते हो तो वो आपका जो लाइन हो जाएगा वो पास करेगा एक फिक्स पॉइंट। अगर किसी भी वेरिएबल लाइन को प्रूफ करना है पास करना है एक फिक्स पॉइंट से, तो उस वेरिएबल लाइन को किस फॉर्म में लिख दो, L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 बराबर 0। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये लेमडा का वैल्यू फिक्स नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू चेंज करेगा, और ये L1 जो लाइन है वो फिक्स लाइन होना चाहिए और L2 जो लाइन है वो फिक्स लाइन होना चाहिए। अच्छा लाइन फिक्स कब होता है, जब उसमें हर एक कोफिशिएंट एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म का वैल्यू चेंज यूनिक कोफिशिएंट। तो तुमको लगता है ये लाइन उस फॉर्म में लिखा जाएगा, देखो ये 2x प्लस 2a लिख लो क्या, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ y बराबर 0, समझ में आ रहा है? आपको लगता है कि ये एक लाइन है 2x प्लस 2a, लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या बनता है, एक लाइन बनता है। तो ये बन रहा है L1 का काम कर रहा है और ये आपका काम कर रहा है L2 का, दिख रहा है क्या, देखिए बोलिए, ये काम कर रहा है L1 का और ये काम कर रहा है आपको L2 का, समझ में आ रहा है? तो आपने किस शक्ल में आप लाइन का इक्वेशन लिख दिया, L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 बराबर। जब आप किसी लाइन को ये शक्ल दे देते हैं तो ये शक्ल क्या शो करता है, एक वेरिएबल लाइन पास करता है एक फिक्स पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0। यानी कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या है, L1 और L2 का वैल्यू को 0 से इक्वेट करके एक्स वाई निकालें। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, फिक्स पॉइंट क्या आएगा बताइए, फिक्स पॉइंट आएगा, आप L1 को 0 से इक्वेट कीजिए, दैट इज 2x प्लस 2a को 0 से इक्वेट कीजिए, x बराबर क्या आएगा माइनस a, और ये L2 का वैल्यू को 0 से इक्वेट कीजिए, दैट इज y का वैल्यू 0 कीजिए। तो फिक्स पॉइंट क्या आ रहा है, a, 0 नहीं आ रहा है क्या, माइनस a, फिक्स पॉइंट आ रहा है माइनस a, 0, बताइए। देख समझ में आया नहीं ना, कोई बात नहीं, अभी सवाल करेंगे ना, सीख जाएंगे, डोंट वरी, एक होगी थोड़ी समझ में आता। अभी हम 3 सवाल करेंगे, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक, जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक कोई
तुम चीजें को समझो, फिर से हम बोल रहे हैं। अगर सवाल में सुनो, अगर सवाल में क्या पूछा जाए, अगर सवाल में प्रूफ करना है कि एक वेरिएबल लाइन पास कर रहा है एक फिक्स पॉइंट, अगर सवाल में ये पूछा जाए कि एक वेरिएबल लाइन पास कर रहा है एक फिक्स पॉइंट से, ये शुरू करो, तो आप क्या करेंगे, वहाँ तरीका क्या होगा, आप उस लाइन को किस फॉर्म में लिखेंगे, L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 बराबर, जहाँ पे ध्यान क्या रखना है, L1 फिक्स लाइन होगा, L2 फिक्स लाइन होगा। फिक्स लाइन पहचानने का तरीका क्या है, लाइन के इक्वेशन में जितने भी कोफिशिएंट्स हैं इन्वॉल्व इंक्लूडिंग कांस्टेंट वो यूनिक होने चाहिए, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। और लेमडा कैसा आइटम होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए, लेमडा का वैल्यू फिक्स नहीं होना चाहिए। मतलब एक लाइन से लेमडा कनेक्ट रहे और एक फ्री फ्रॉम लेमडा कनेक्ट रहे। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या है, जो दो लाइन आपने क्रिएट किया, जो L1 बना और L2 बना, उस दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके क्या कीजिए, एक्स वाई निकालिए। मतलब L1 को 0 से इक्वेट कीजिए, L2 को 0 से इक्वेट कीजिए, दो इक्वेशन दिख जाएगा आपको एक्स वाई में, दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा तो वो वहाँ से एक्स वाई दिखेगा और वही एक्स वाई आपका क्या होगा, समझ में ना, इतना ध्यान रखिए। अभी सवाल लिखिए, समझ में आएगा। देखिए सो दैट, अभी ये वाली सवाल से एकदम पक्का समझ में आ जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा नहीं समझ रहे हैं कोई बात नहीं, अभी जो सवाल करेंगे इससे तो आपको एकदम 100% समझ में आ जाए। देखिए सवाल करा, सो दैट द स्ट्रेट लाइंस गिवन बाय, so that the straight lines given by x into a plus 2b, एकदम इसमें जरूर समझ में आ जाएगा, x into a plus 2b प्लस y into a plus 3b, और मीन्स उसमें इससे हार्ड सवाल नहीं आता है बेटा, एग्जाम में y into a plus 3 बराबर a plus b बराबर a plus b। अभी सुनना सवाल सुनो बढ़िया से, सवाल को समझना है। सो दैट द स्ट्रेट लाइन गिवन बाय x into a plus 2b प्लस y into a plus 3b लिख दिया बराबर a plus b। आगे लिखा फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ a एंड b। अब सुनना, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ a एंड b, तो आप बताओ a और b क्या है, पैरामीटर है या नहीं है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ a एंड b यानी कि a और b का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, यानी कि यहाँ पे a और b क्या है, पैरामीटर। यानी कि जो मैं लेमडा लिखूंगा वो किसके टर्म में लिखना होगा, ए और बी के शकल में लिखना होगा। समझ में आ रहा बात, लेमडा जो मेरा क्रिएट होगा इन टर्म्स ऑफ क्या क्रिएट होगा, ए एन। समझ में आ रहा बात, चलो आगे लिखो। पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट, पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट एंड फाइंड ऑल्सो फिक्स पॉइंट, passing through a fixed point and find also the fixed point। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या बोलूं, अभी सुनना, अभी तो सुनना, ये लाइन वेरिएबल क्यों है बताओ, ये लाइन वेरिएबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो a और b के फॉर्म में है, y का जो कोफिशिएंट है वो भी a और b के फॉर्म में है, और कांस्टेंट टर्म b किसके फॉर्म में है, a और b के फॉर्म। और a और b का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि सवाल में बोला है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ a एंड b, दैट मीन्स यहाँ पे a और b क्या है, कांस्टेंट पैरामीटर्स। समझ लो बात, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। अब क्या करना, ये वेरिएबल लाइन हो गया ना, अब ये कब शो होगा कि पास कर रहा है फिक्स पॉइंट, जब इसके शकल को हम किस फॉर्म में लिख देंगे, L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 बराबर 0। बट ये खास ख्याल रखना है, लेमडा किसके टर्म में लिखा रहेगा, लेमडा लिखा रहेगा इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट पैरामीटर्स। लेमडा किसके टर्म में लिखा रहेगा, इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट पैरामीटर्स। सवाल में कांस्टेंट पैरामीटर्स क्या है, a एंड b, तो लेमडा किसके शकल में आना चाहिए, a और b के शकल। और L1 और L2 में जो x y का कोफिशिएंट दिखेगा वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, वो a और b से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। a और b से, तो तुमको लगता है एकदम लफड़ा नहीं है, इसमें ax प्लस 2bx प्लस ay प्लस 3by एकदम लफड़ा नहीं है, माइनस a माइनस b बराबर 0। समझ रहा बोलो, जितना a वाला टर्म उसको एक साथ लिख दीजिए, ax प्लस ay माइनस a, जितना b वाला टर्म है उसको एक साथ लिख दिया 2bx 3by
माइनस बी बराबर 0। यहाँ से a कॉमन निकाल लिया, x प्लस वाई माइनस 1। यहाँ से b कॉमन निकाल लिया, 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0। चमक रहा है तो अब तुमको लग रहा है कि ये लाइन फिक्स है? बोलो बोलो, क्या तुमको लग रहा है ये लाइन फिक्स है? क्या तुमको ये लग रहा है ये लाइन फिक्स है? तो तुम कह सकते हो कि ये L1 है और ये L2 है। लेकिन होता क्या है, L1 के साथ a गुना है, L1 के साथ 1 होना चाहिए, L1 के साथ 1 होना चाहिए। ये क्या लग रहा है, L1 इंटू a दिख रहा है। तो क्या होता है सकल, L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2। L1 के साथ 1 होता है, यानी कि a को यहाँ पे 1 बनाना होगा। तो a को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, a से डिवाइड करेंगे। अब ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 प्लस बी बाई ए। बोलो 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0। अब चमका बोलो, तुमको लग रहा है कि ये L1 बन रहा है? तुमको लग रहा है कि ये L2 बन रहा है? क्यों L1 L2 बन रहा है? क्योंकि ये दोनों लाइन यूनिक है। इसके कोफिशिएंट में a और b नहीं इन्वॉल्व है, ना तो इस लाइन के कोफिशिएंट में a b इन्वॉल्व है, ना तो इस लाइन के कोफिशिएंट में a b है। और तुमको लग रहा है कि ये लेमडा बन रहा है, तो विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 बोलो। और L1 प्लस लेमडा L2 के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखा है तो वो लाइन क्या है, वेरिएबल लाइन। बट एक कॉमन बात क्या है उसमें, वो लाइन जो है पास कर रहा है एक फिक्स। अभी समझ में आया? तो ये प्रूफ हो गया क्या? हमको पहला पार्ट क्या प्रूफ करना था? प्रूफ करना था कि ये लाइन पास कर रहा है फिक्स पॉइंट, यानी कि हमने इस लाइन का ढांचा लिख दिया L1 प्लस लेमडा L2 बराबर। ये ढांचा लिख दिया, यानी कि प्रूफ हो गया कि लाइन पास कर रहा है फिक्स पॉइंट। अब अगर आपसे फिक्स पॉइंट पूछेगा तो वो फिक्स पॉइंट कैसे निकालेंगे? L1 का वैल्यू को 0 से इक्वेट कीजिए, L2 का वैल्यू को 0 से इक्वेट कीजिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y निकालेंगे। फिक्स पॉइंट क्या आ जाएगा बताओ? x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0। समझ में आया कि नहीं? अभी भी अभी दोनों को सॉल्व करके x और y निकालो। पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y के जगह पे क्या लिख लेंगे? y के जगह पे लिख लेंगे 1 माइनस 6। यहाँ से लिखो y बराबर हो जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 1 बराबर 0। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो ये आ गया 5x अब माइनस 2 बराबर 0 प्लस 2 बराबर 0। x कितना आ जाएगा? माइनस 2/5। जल्दी आ रहा है क्या? चेक करें। अच्छा मिस्टेक ब्लंडर 2x माइनस 3x माइनस 6। एक्चुअली मेरा कैलकुलेशन कच्चा है। x आ जाएगा 2, x आ गया। अच्छा x 2 आ गया, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 माइनस 6 यानी कि 1 माइनस 2 माइनस 1। फिक्स पॉइंट क्या हो गया बताओ मेरे को? 2 माइनस 1। अब तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा, क्या भी नहीं समझा? और इसी तरह का सवाल जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। लेमडा निकालने वाली सवाल नहीं पूछा जाता, स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है लेमडा निकालने। लेमडा निकालने का मतलब है आप लाइन को यूनिक बना रहे हो। यहाँ पे लेमडा यूज हो रहा है, लेमडा निकाल कहाँ रहे हैं? लेमडा को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। समझ में आया? बोलो भाई, आप लोग समझे कि नहीं? पक्का समझे हैं? ठीक है, तो अगला देखिए। एक और आप बनाइए तो समझ में आएगा। देखिए, if a b c are variable, if a b c are variable, if a b c are variable, if a b c are variable such that 3a plus 2b plus 4c बराबर 0, 3a plus 2b plus 4c बराबर 0। ठीक है, 3a plus 2b plus 4c बराबर 0, 3a plus 2b plus 4c बराबर 0। abc क्या है बताइए? वेरिएबल, बट abc आप जानते हैं कांस्टेंट होता है, दैट मींस कांस्टेंट पैरामीटर। They show that the family of lines given by, और family of lines क्या होता है? वेरिएबल लाइन। They show that family of lines given by, family of line का इक्वेशन दिया है ax plus by plus c बराबर 0, ax plus by plus c बराबर 0। समझ में आ रहा है क्या? Passing through a fixed point, passing through a fixed point,
passing through a fix, also find the fixed point, also find the fixed point। अब बना सकते हो नहीं? हो गया? आगे बताओ फिक्स पॉइंट क्या है बताओ। सही है। देखो सबसे पहले तो ये समझो, सबसे पहले ये समझो, हमने तुमको एक बात बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। एक वेरिएबल लाइन में मैक्सिमम कांस्टेंट पैरामीटर कितना इन्वॉल्व होता है? दो। हमने बताया था एक लाइन के इक्वेशन में मैक्सिमम कांस्टेंट पैरामीटर दो ही होता है। दिखता तीन है बट एक्चुअली होता है दो। हमने लिखा था, बड़ा साफ साफ स्टेटमेंट लिखा है। तो अब आप देखो सबसे पहले ये जो वेरिएबल लाइन है इसमें तीन पैरामीटर दिख रहा है, लेकिन एक लाइन बनाने के लिए दो ही ज्योमेट्रिकल कंडीशन चाहिए। लाइन यूनिक तभी बन जाएगा जब दो ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगा तो लाइन यूनिक बन जाएगा। यानी कि एक लाइन में मैक्सिमम इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स कितना होगा? दो। जो यहाँ पे कितना दिख रहा है? तीन। इसका मतलब यहाँ पे एक पैरामीटर को क्या करना होगा? एलिमिनेट करना। वो कहाँ से एलिमिनेट होगा? विथ दिस कंडीशन। समझ में आ रहा बात? पर ये बेसिक बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि बताओ ये लाइन के इक्वेशन में कितना पैरामीटर दिख रहा है, तो तुम देख के जवाब दोगे तीन, बट एक्चुअली होता क्या है? दो ही। हमने बताया भी था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये लाइन वेरिएबल है। लाइन वेरिएबल है तो एक पैरामीटर भी होगा उसमें इन्वॉल्व तो भी लाइन वेरी करेगा, दो पैरामीटर होगा तो भी वेरी करेगा, और मैक्सिमम दो ही हो सकता है, दो से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपको तीन दिख रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा? एक पैरामीटर को इस लाइन के इक्वेशन से क्या करना होगा? एलिमिनेट। वो कहाँ से एलिमिनेट होगा? इस गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन से। ये जो कंडीशन हमारे पास है, समझ में आ रहा है? अब आप इसमें से कौन सा पैरामीटर एलिमिनेट करना चाहते हैं? आप सी चाहें, ए चाहें, बी चाहें, जिसको चाहते हैं आप, जो भी चाहते हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप सी चाहते हैं तो सी एलिमिनेट होगा, तो इस इक्वेशन में वेरिएबल आइटम कौन रह जाएगा? ए और बी। और प्रूफ करना है कि लाइन पास कर रहा है फिक्स पॉइंट से, यानी कि लेम्डा इन टर्म्स ऑफ क्या बनेगा? ए। समझ में आ रहा है क्या? आपको जब तक बेसिक नहीं पता होगा सवाल नहीं बनेगा बेटा, कहीं भी बेसिक से सोचना है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि एक लाइन के इक्वेशन में अगर तीन पैरामीटर्स दिखता है
तो एक्चुअली उसको पहले हमको 2 में डेवलप करना है। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये सब चीज़ नोट कर लीजिए, जो कि हमेशा के लिए याद रहेगा। जो हम हिंदी में बोलते हैं उसको नोट कर लीजिए, सब कुछ हम कैसे बोलेंगे कि आप नोट कीजिए, चीज़ें को याद रखिए। अभी थोड़ी अभी हम बता रहे हैं तभी याद है, फिर 2 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद भुला जाइएगा, नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, आप क्या चाहते हैं एलिमिनेट करना, ए एलिमिनेट करें, बी एलिमिनेट करें, जो चाहते हैं एलिमिनेट हो जाए। सी एलिमिनेट करते हैं। अच्छा, सी को एलिमिनेट करने के लिए देखिए यहाँ पे जो है लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म सी है। हेलो, हाँ हाँ, आप बता ले, सुना ले, कहाँ है ये, बोलिए ना। अरे आगे से वाला कहाँ किताब आता है, आगे से वाला पेन का जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे। आगे से मतलब हमको देता भी है, आगे साल वाला पेन नहीं करना है, ठीक है जुगाड़ करवाते हैं। ठीक 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 है, ठीक है। ये 15 प्लस आगे से वाला है, ठीक है। पेन वाला तब सब यूज नहीं करोगे, देखो आर एस वाला कहाँ देता है, पता नहीं, उसको पता है कि पढ़ाई भी नहीं करते। तो यहाँ से सी एलिमिनेट करते हैं। तो सी एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो इस लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म सी दिख रहा है, तो यहाँ पे 4c दिख रहा है, तो आपको लगता है कि 4c डिवाइड कर देते हैं गिवन कंडीशन में। तो 3a प्लस 2b प्लस 4c बराबर 0। तो सी एलिमिनेट करना है, यहाँ से सी निकाल लेते हैं ना, और यहाँ पटक देते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ से सी निकाल के इसमें पटक देते हैं। तो क्या होगा बताओ, 4c बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 3a प्लस 2b आ जाएगा क्या, c बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 3a प्लस 2b बाई 4 आ जाएगा। बताओ, बोलो आएगा या नहीं आएगा, समझ में आ रहा है क्या। अब तुम्हारे पास लाइन का जो इक्वेशन उसमें पुट करो, ax प्लस b वाई प्लस c बराबर 0 है, सुनना ध्यान से, ax प्लस b वाई प्लस c बराबर 0, ax प्लस b वाई c की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 3a बाई 4 प्लस 2b बाई 4 बराबर 0 आ गया क्या। अब क्या करना है, अब a और b दिख रहा है, 2 पैरामीटर दिख रहा है, अब सही है, क्योंकि एक लाइन के इक्वेशन में मैक्सिमम पैरामीटर 2 ही दिख रहा है, अब दिख रहा है 2। अब यहाँ पे a और b पैरामीटर है, क्योंकि सवाल में abc वेरिएबल बोला था, यानी कि लेमडा किसके टर्म में आएगा, a और b के टर्म। अब क्या करेंगे, सारा a वाला सकल एक साथ, तो a वाला निकाल लो, तो कॉमन क्या आएगा x, अब माइनस 3/4 आएगा क्या, अब प्लस b कॉमन निकाल लिया, तो y माइनस 2/4 आएगा क्या। बोलो बोलो बोलो, क्या तुमको लगता है ये L1 का काम करेगा। मार्केट में जहाँ भी लीनियर इक्वेशन वो लाइन बन जाता है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन x है ना, एक वेरिएबल में क्या दिक्कत है, वो लाइन बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस। 2 वेरिएबल में रहेगा x y में तो ऑब्लिक बनेगा, एक वेरिएबल में रहेगा तो लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्सिस, x में रहेगा तो y के पैरेलल, y में रहेगा तो x के पैरेलल। तो ये लीनियर इक्वेशन है, यानी कि एक लाइन फिक्स हो गया, ये बन रहा है L2, ये बन रहा है L1, चमक रहा है क्या। अब ये L1 ये L2 सकल होता है, L1 के साथ 1 आना चाहिए, यहाँ पे a दिख रहा है, a से डिवाइड करेंगे, समझ में आ रहा है। बोलो b बाई ए बाई माइनस 2/4 बराबर 0। अब तुमको चमक रहा है, ये लेमडा बन जाएगा, ये L2 बन जाएगा, ये L1 बन जाएगा। और जब भी आप लाइन को किस शकल में लिखते हैं, L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0, तो ये शो क्या करता है, एक वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स। क्या समझ में आ रहा, यानी कि ये L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 बराबर 0 बन गया। लेमडा का वैल्यू क्या है बताओ, b बाई ए, L1 का वैल्यू x माइनस 3/4, L2 का वैल्यू क्या है y माइनस 2y। अब फिक्स पॉइंट निकालना क्या है, तो क्या करेंगे, x माइनस 3/4 को 0 से इक्वेट करेंगे, x आएगा 3/4, और y माइनस 2/4 को 0 से इक्वेट करेंगे, y आएगा 2/4, दैट इज 1/2। फिक्स पॉइंट क्या आ गया बताओ, बोलो बोलो, 3/4 और 2/4 आ गया फिक्स पॉइंट, मतलब 3/4 और 1/2। नहीं समझ। अभी देखो इसका एक और तरीका, इस तरह का सवाल का एक और तरीका, बट इसके पहले जो 2 सवाल बनाए थे उसका वही तरीका, बट ये बहुत बेसिक तरीका है, ये बहुत फंडामेंटल तरीका है, इसमें आपको दिखेगा चीज, समझ लो। अब देखो इस सवाल में क्या है ना, इस सवाल में एक हमारे पास क्या था ना, एक एक्स्ट्रा कंडीशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ,
एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया हुआ है पैरामीटर्स की, समझ लेना। जब सवाल में लाइन भी दिया रहे और लाइन के हेल्प से एक अगर मैथमेटिकल रिलेशन भी दिया हुआ, अगर लाइन भी दिया हुआ है और लाइन एक मैथमेटिकल रिलेशन को फॉलो कर रहा है, समझ रहे हो, तो फिर तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो सवाल कंपेयर करके, डायरेक्ट भी बना सकते हो सवाल। इस सवाल को कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखो लाइन के इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म सी है, यहाँ पे सी बना दो, सी बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या बन रहा है 3/4a प्लस 2/4b और प्लस सी बराबर 0। अच्छा ये वाली कंडीशन जो है यही लाइन ना रख रहा है, ये वाली कंडीशन तो यही लाइन रख रहा है, तो तुमको लगता है कि ये लाइन के इक्वेशन में अगर x के जगह 3/4 डाल दे, y के जगह 1/2 डाल दे, तो यही शक्ल दिख जाएगा। ऐसे भी कंपेयर कर लो ना, a के साथ यहाँ x है, तो x कितना आ गया 3/4, b के साथ यहाँ 2/4 है, तो यहाँ y क्या हो गया 2/4 और c तो c है ही। तो इसका मतलब कंपेयर करेंगे तो a का कोफिशिएंट यहाँ x, यहाँ 3/4, तो x आ गया 3/4, y का कोफिशिएंट b, तो b का कोफिशिएंट यहाँ पे 2/4 और यहाँ y, तो y का वैल्यू 2/4, तो x y तो दिख गया, और ये x y तो पॉइंट ही है आपका, ये x y तो आपका पॉइंट ही है ना, अब ये तो फिक्स पॉइंट दिख रहा है ना। यानी कि आप ऐसे कर सकते हो कि अगर ये वैल्यू, ये पॉइंट अगर इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या ये रिलेशन डेवलप नहीं होगा क्या, यानी कि लाइन पास कर रहा है फिक्स पॉइंट, सर फिक्स पॉइंट क्या है 3/4 और 2/4, लेकिन ये तो उसी सवाल में बनेगा इस तरीके से, कब, जब लाइन के साथ एक मैथमेटिकल कंडीशन और इन्वॉल्व। अगर लाइन के साथ मैथमेटिकल कंडीशन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर आपको उसी से कल भी जाना है। बट ये जो तरीका बहुत बेसिक है, सही तरीका यही समझना। जब लाइन के साथ कोई और मैथमेटिकल कंडीशन दिया तो आप कंपेयर कर लीजिए, मतलब एक तरीका है कंपेयरिंग का, लाइन के साथ अगर कोई मैथमेटिकल कंडीशन दिया है तो आप कंपेयर, ठीक है। एक सवाल बनाइएगा जल्दी सर, एक सवाल बनाइए और ज़्यादा अच्छा सीख जाइए। देखिए इफ द अलजेब्रिक सम, तुरंत हो जाएगा, इफ द अलजेब्रिक सम, इस पे अभी और भी 2-4 सवाल, अच्छा सवाल है, बड़ा यूनिक सवाल है, वो हमारे पास है, अलग से हम बता देंगे, बुक में नहीं आपका दिया। देखिए इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द परपेंडिकुलर, if the algebraic sum of the perpendicular from the point 2, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 2 and 1, 1, ये 3 पॉइंट दिया है। if the algebraic sum of the perpendicular from the points 2, 0, 0, 2, 1, 1 to a variable line b0, to a variable line b0, to a variable line b0, then prove that the line passes through the fixed point, then prove that the line passes through a fixed point and find the fixed point। क्या कर रहा है सुनो, क्या कर रहा है, कर रहा है इस 3 अलग अलग पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर गिराया जाए तो उसका सम 0 है। ये 3 अलग अलग पॉइंट से किसी लाइन पे अगर परपेंडिकुलर गिराया जाए वेरिएबल लाइन पे, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम क्या है 0। अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम क्या होता है, लाइन अगर x1/1 है, सॉरी पॉइंट x1/1 है, लाइन है ax + by + c = 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता था ax1 + by1 + c का मॉड बाई √a² + b², ये होता था यार। तो डिस्टेंस तो हम मॉड में लेते हैं, तो अगर यहाँ पे 3 डिस्टेंस यूज करेंगे तो 3 मॉड आएगा, और 3 मॉड का सम 0 हो सकता है क्या, तो सवाल गलत हो जाएगा फिर। यानी कि डिस्टेंस है और एक अलजेब्रिक सम है। अलजेब्रिक सम जब रहता है, जब सवाल में अलजेब्रिक सम बोलेगा, अलजेब्रिक डिस्टेंस निकालने बोलेगा, तो आप मॉड नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर मॉड आप लगा देंगे तो ये वैल्यू तो प्लस हो जाएगा, ऐसा 3 वैल्यू प्लस 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 मिलकर के 0 कभी बनेगा क्या। तो जब सवाल में अलजेब्रिक डिस्टेंस बोलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेगा, अगर बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मॉड के साथ लिखना है, अगर बोला अलजेब्रिक डिस्टेंस लिखना है तो बिना मॉड के लिखना। समझ में आ रहा है, क्योंकि तीनों का वैल्यू अगर प्लस होगा तो सम तो 0 नहीं आएगा, समझ रहे हो ना, कोई ना कोई तो माइनस होना होगा उसको। तो यहाँ पे सवाल में ये ध्यान रखना है, बच्चा क्या करता है, ये देखता है इस पॉइंट और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराना लाइन,
वो मॉड के साथ लिखता है। जब अलजेब्रिक डिस्टेंस बोलेगा सवाल में तो मॉड यूज नहीं करना। समझ में आ रहा? अच्छा, किस लाइन पे गिरा है? एक वेरिएबल लाइन पे गिरा है, पता नहीं कौन सा लाइन, तो आपको नहीं पता है तो आपको अपने से लिखना होगा लाइन। तो आप लाइन कुछ भी लिख सकते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी लिख लीजिए, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। हम लाइन लिख लेते हैं, मान लेते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर। अब बताओ इस लाइन में कितना पैरामीटर दिख रहा है? दिख रहा है 3, बट है एक्चुअली 2। यहाँ पे आप एन से डिवाइड कर दिए, एल बाई एन प्लस एम बाई एन प्लस 1 है ना, है एक्चुअली 2 ही, बट दिखता 3। अब ये लाइन पे हम क्या करेंगे? 2 0 से परपेंडिकुलर जाओ, तो 2 0 से कितना आएगा? 2l प्लस 0 इंटू एम अब प्लस एन। मॉड लगाना है नहीं लगाना? नहीं लगाना। मॉड लगाएंगे तो फिर हम 0 कैसे बनाएंगे? और डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या आएगा बताओ? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बताओ? दूसरा 0 2 से गिराओ, तो x के जगह 0, तो 0 इंटू एल प्लस 2m प्लस एम बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बोलो। प्लस अगला 1 1 है ना, तो 1 1 है तो एल इंटू 1 प्लस एम इंटू 1 प्लस एम बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम बराबर क्या आएगा बोलो? 0। अरे सवाल में बोला है अलजेब्रिक सम 0। अब आपको लग रहा है एलसीएम कितना आएगा बताओ? यहाँ आ जाएगा 2l प्लस एम, यहाँ आ जाएगा 2m प्लस एम, यहाँ आ जाएगा l प्लस एम प्लस एन आएगा बोलो। तो तुमको लगता है ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 3l प्लस 3m प्लस 3n और 0 इंटू समथिंग तो 0 आ जाएगा। 3 से डिवाइड किया, l प्लस n बराबर 0 आ गया क्या? अब आपको लगता है ये मैथमेटिकल कंडीशन आ गया। ये मैथमेटिकल कंडीशन कौन लाइन रख रहा है? यही लाइन रख रहा है, तो कंपेयर करके बना लो। अरे जब सवाल में हमने क्या बोला? जब सवाल में आपके पास मैथमेटिकल कंडीशन अगर आ जाए लाइन के साथ, तो आप कैसे बना लो? कंपेयर करके बना लो। क्या ये मैथमेटिकल कंडीशन आया? ये मैथमेटिकल कंडीशन कहाँ से राइज हुआ? इसी लाइन के लिए नहीं राइज हुआ, यानी कि ये कंडीशन इससे रिलेटेड है ना। आप कंपेयर करो, यहाँ पे देखो एल का कोफिशिएंट x है, यहाँ पे क्या है? 1 है, तो x कितना दिख गया? 1। अरे दिख गया बोलो। y का कोफिशिएंट m का कोफिशिएंट y है, यहाँ पे क्या है? 1 है, तो y 1 दिख गया। यहाँ कांस्टेंट टर्म में है, यहाँ भी m है, तो x बराबर 1 y बराबर 1। पॉइंट आ गया क्या बताओ? x पॉइंट क्या आ गया बताओ? 1 कॉमा। और अगर तरीका से बनाना होता तो क्या करते? ये कंडीशन से हम n एलिमिनेट कर देते। n बराबर क्या लिखते हैं? माइनस एल प्लस एम, यहाँ पटक देते और L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 लिख देते। वहाँ पे लेमडा किसके टर्म में रहता बताओ? एल एंड अभी भी नहीं समझा? पक्का? ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इस पे 1-2 सवाल और कराएंगे, अच्छा सवाल है। आप उसके बाद हम लोग कंकरेंसी ऑफ लाइन्स पढ़ेंगे, कंकरेंसी ऑफ कंकरेंट लाइन्स, उसके सवाल। ठीक है बेटा? हेलो, ठीक, ओके, कल करेंगे सब। ठीक है, ठीक है यार, कोई